between the point to find the point of intersection of two lines. और ये वाला जो क्वेश्चन का या ये वाला जो टाइप का सॉल्विंग है बेटा, वो इजीली हमेशा होता है कार्टेशियन फॉर्म में। टाइप 5 को आप हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में ही सॉल्व करोगे और कोई फॉर्म में सॉल्व नहीं करोगे। कभी वेक्टर फॉर्म को लेके बैठ जाओ, जब भी क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहला काम है कार्टेशियन फॉर्म बना लो। कार्टेशियन फॉर्म बना लो। जैसे मुझे बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 3 equals to z minus 3 by 4 and x minus 4 by 5 equals to y minus 2 by 2 equals to z minus z by 1। z by 1 को आप लिख सकते हो z minus 0 by 1, है ना। ये दो लाइनें मुझे दे रखी। नाउ पेन्स डाउन एंड जस्ट अंडरस्टैंड। पहले समझो ये टाइप, पहले समझो ये टाइप समझने की है, ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। सवाल कहता है दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, निकालो। तो एक लाइन ये रेड वाली है, एक लाइन ये ब्लू वाली है, और ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस ब्लैक पॉइंट पे बेटा, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस ब्लैक पॉइंट पे। जस्ट फोकस एवरीबडी। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों मतलब इंटरसेक्ट करते हैं एट द ब्लैक पॉइंट, आप ये देखो, आपको रेड लाइन मान लीजिए ऊपर वाली है और मान लीजिए ब्लू लाइन नीचे वाली है, ये वाली। तो आपको पता है कि ये तीनों अगर हमने बराबर लिखे हैं, ये तीनों दिस बराबर दिस बराबर दिस, तो ये कुछ ना कुछ लैम्डा हुआ होगा, क्योंकि हम लिखते हैं ना लाइन इज इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी। और जब दूसरी लाइन होती है तो आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू लिखते हैं। बोलो, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइए। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि R1 और ये R2 ये कुछ लैम्डा और ये कुछ म्यू हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म जाते हैं तो हम तीनों चीजों को लैम्डा के बराबर निकाल के फिर तीनों को बराबर लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर। येस और नो टिल दिस पॉइंट, बोलें। येस और नो एवरीबडी? यस, राइट, ठीक है। अब आप ये देखो, लैम्डा की मुझे वैल्यूज पता है। अब मुझे बताओ कि मैम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये कोई एक ऐसा पॉइंट है, ये कोई ऐसा एक्स वाई जेड है, कोई पॉइंट है जो रेड लाइन पे भी लाई करता है और ब्लू लाइन पे भी लाई करता है। मुझे नहीं पता ये क्या पॉइंट है, होगा कोई पॉइंट, पर ये एक ऐसा कोई पॉइंट है जो एक्स वाई जेड है, ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों पे लाई करता है। तो मैंने कहा भाई निकाल लेते हैं ये पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट लाइन कहती है x माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 4 इज लैम्डा। तो मैंने कहा मैंने इसको तीनों को बराबर लिखा था, मतलब मेरे पास ये आया था x माइनस 1 बाई 2 वॉज ऑल्सो लैम्डा, y माइनस 2 बाई 3 वॉज ऑल्सो लैम्डा एंड z माइनस 3 बाई 4 वॉज ऑल्सो लैम्डा। ठीक है जी। तो अब होगा ये कि मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 2 लैम्डा, 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1। यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, फर्स्ट लाइन से 3 लैम्डा प्लस 2, और थर्ड लाइन से z का वैल्यू निकल के आएगा 4 लैम्डा प्लस 3। एम आई राइट? बोले, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले। तो मैंने कहा कि भाई रेड लाइन के हिसाब से, सॉरी ब्लू लाइन के हिसाब से मेरा ये जो पॉइंट है वो है 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3। बताइए, क्योंकि मैंने निकाली है एक्स वाई जेड की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन। यहां तक बात क्लियर है सबको? बताइएगा एवरीबडी। तो मैंने तीनों को क्या किया, तीनों को लैम्डा के बराबर रख लिया,
और मैंने तीनों से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो भाई ये जो पॉइंट है ये दूसरी लाइन पे भी तो लाई करता है। मान लीजिए ब्लू लाइन पे ये है तो रेड लाइन पे भी तो लाई करता है ये वाला पॉइंट मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैंने कहा रेड वाली लाइन पे तो हमने ये तीनों म्यू लिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको मैं रब कर रही हूँ भाई। मैंने क्या किया, मैंने दूसरी लाइन से भी एक्स वाई जेड निकाल दी। x minus 4 by 5 would have been mu, y minus 1 by 2 would also have been mu, and z minus 0 by 1 would also have been mu. तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस 4, यहां से y की वैल्यू आ गई 2 म्यू प्लस 1, और यहां से z की वैल्यू आ गई म्यू। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो मैंने कहा भाई दूसरी लाइन के हिसाब से ये जो पॉइंट है वो 5 म्यू प्लस 4 हो गया, 2 म्यू प्लस 1 कॉमा म्यू, ये एक्स वाई जेड हो गया। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जो ये पॉइंट निकाला है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये जो एक्स वाई और जेड निकाला है, और ये जो ये एक्स वाई और जेड निकाला है, ये एक्स वाई जेड आर रैंडम पॉइंट्स। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बदलेगी या जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बदलेगी, तो ये रेड लाइन पे तमाम पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। दिस रेड लाइन इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो ये 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू, ये जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आया है, ये सारे पॉइंट बना सकते हैं बेटा। ये जो एक अकेला एक्सप्रेशन है ये सारे पॉइंट बना सकता है। मान लीजिए आपने म्यू को डाला 1 तो कोई पॉइंट निकल के आएगा। मान लीजिए आपने म्यू को डाला 3 तो फिर कोई और पॉइंट निकल के आएगा। मान लीजिए आपने म्यू को डाला 4 तो फिर कोई और पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि म्यू और लैम्डा तो बदल सकते हैं ना। तो म्यू जैसे जैसे बदलेगा या लैम्डा जैसे जैसे बदलेगा, ये मुझे रेड लाइन पे आने वाले हर पॉइंट के बारे में बता सकते हैं, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मुझे ब्लू लाइन पे आने वाले हर पॉइंट के बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक कोई लैम्डा ऐसा होगा या एक कोई म्यू ऐसा होगा जो दोनों में, अगर लैम्डा की वो वैल्यू इसमें डाल दी जाए तो भी यही पॉइंट देगा, और म्यू की कोई वैल्यू डाल दी जाए तो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही देगा, क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइनों पे, रेड लाइन और ब्लू लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या मैं बोलूं कि ब्लू लाइन के हिसाब से मैंने एक्स वाई जेड निकाला था 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, और ये एक्स वाई जेड निकाला था मैंने ब्लू लाइन के हिसाब से। और अगर मैं बोलती हूँ कि दूसरी लाइन के हिसाब से मैंने निकाला था 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू, तो ये दोनों सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करने चाहिए बेटा। ये दोनों सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करने चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये x है और ये दोनों x सेम होने चाहिए, ये दोनों y सेम होने चाहिए, और ये दोनों z सेम होने चाहिए, तभी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। बताइएगा, एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बोले बच्चे, एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? राइट, लिख लो इसको, लिख लो, एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।